अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहब्बत जब पाकीज़गी का लिबास पहनती है तो वो निकाह कहलाती है। कायनात के खालिक ने इंसान के दिल में सुकून की तलाश रखी और उस सुकून का वाहिद शरई रास्ता निकाह को करार दिया। निकाह महज दो अफराद का मिलाप नहीं, बल्कि दो खानदानों, दो रूहों और एक नई नस्ल की आबियारी का आगाज है। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। ये मुक़द्दस रिश्ता सिर्फ एक दुनियावी मुआहिदा नहीं, बल्कि एक अजीम उश्शान इबादत है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से होता है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से इराज़ किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये हदीस वाज़ेह करती है कि निकाह से दूरी इख्तियार करना इस्लामी मिजाज के खिलाफ है, क्योंकि ये इंसान की इफ़्फ़त और पाकदामनी का मुहाफ़िज है और मुआशरे को बेराह रवी से बचाने का वाहिद कानूनी रास्ता है। अगर हम गौर करें तो इस्लाम ने इस रिश्ते को जितना आसान रखा है, हमने उसे अपनी मन घड़त रसूमात से उतना ही पेचीदा बना दिया है। एक शरई निकाह के लिए सिर्फ फरीक़ैन की रजामंदी, हक महर की अदायगी और दो आदिल गवाहों की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन आज हम नुमाइश, फजूल खर्ची और जहेज जैसी लानतों में फंस चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। याद रखिए, मुआशरे में जितना निकाह मुश्किल बनाया जाएगा, गुनाह की राहें उतनी ही हमवार होती जाएंगी। इसलिए असल बरकत सादगी में ही पोशीदा है। निकाह के बाद एक नई जिंदगी का सफर शुरू होता है, जहां हुकूक से ज्यादा फराइज की अहमियत होती है। अल्लाह ताला ने शौहर को कव्वाम यानी मुहाफिज बनाया है, जिस पर लाजिम है कि वो अपनी अहलिया के नान और नफका, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत का मुकम्मल ख्याल रखे। दूसरी तरफ बीवी पर यह जिम्मेदारी आयद की कि वो घर के सुकून को बरकरार रखे और बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में भी औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई और वाज़ेह किया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। मौजूदा दौर में तलाक की बढ़ती हुई शरह की एक बड़ी वजह सब्र की कमी और अना की जंग है। शादी नाम है ईसार और एक दूसरे को समझने का। अगर मियाँ बीवी में बर्दाश्त का मादा हो और ख़ानदान के बड़े झगड़ों को सुलझाने में मुस्बत किरदार अदा करें तो घर टूटने से बच सकते हैं। हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को बोझ समझने के बजाय उन्हें तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता करें, ताकि वो एक मजबूत घराने की बुनियाद रख सकें। आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो ज़मीन पर बंधता है, लेकिन इसके असरात जन्नत तक जाते हैं। अगर हम अपनी शादियों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढाल लें तो हमारे घर अमन का गहवारा बन सकते हैं। इंसानी तारीख का सबसे पहला निकाह जन्नत में मुनाकिद हुआ। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी तन्हाई दूर करने और नस्ल इंसानी के आगाज़ के लिए अम्मा हवा को पैदा फरमाया। रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और अम्मा हवा को देखा तो उनकी तरफ माइल हुए, मगर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए आदम, ठहरिए, पहले उनका महर अदा कीजिए। महर के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया। ये वाक़या बताता है कि निकाह का रिश्ता खालिक कायनात ने खुद जोड़ा है और ये इंसानी फितरत का पहला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुर्बानियों से इबारत है। आपका पहला निकाह हज़रत सारा से हुआ, जो ईमान और वफा की पैकर थी। एक तवील अरसे तक औलाद न होने पर हज़रत सारा ने खुद अजीम कुर्बानी दी और अपनी खादिमा हज़रत हाजरा से हज़रत इब्राहीम का निकाह करवाया। अल्लाह ताला ने इस ईसार के बदले हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत सारा के बतन से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र अंबिया अता किए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि निकाह में सब्र और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना नस्लों की कामयाबी का सबब बनता है। कुरान मजीद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह का तज़किरा सूरा अल-क़सस में बड़ी तफसील से किया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदीन पहुंचे तो वहां कुएं पर दो शर्मीली लड़कियों की मदद की जो अपने जानवरों को पानी पिलाने का इंतज़ार कर रही थी। उनके वालिद
जो रिवायात के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा की अमानत और ताकत से मुतासिर हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने महर के तौर पर 8 या 10 साल तक उनके पास मेहनत मजदूरी बकरियां चराना कबूल की। ये वाकया साबित करता है कि निकाह के लिए लड़के का बाकिरदार, अमानतदार और मेहनती होना माल और दौलत से कहीं ज्यादा अहम है। तारीख़ इंसानी का सबसे खूबसूरत और मिसाली निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा का है। हजरत खदीजा एक कामयाब ताजरा थी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी से मुतासिर होकर खुद निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और हजरत खदीजा की 40 साल थी। इस निकाह ने साबित किया कि इस्लाम में औरत को अपना शरीक हयात चुनने का हक हासिल है और उम्र का फ़र्क या समाजी रुतबा सच्ची मोहब्बत और ज़हनी हम आहंगी के आड़े नहीं आता। हजरत खदीजा ने अपना तमाम माल इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। अगरचे हजरत अली नबी नहीं बल्कि सहाबी और खलीफा हैं, मगर उनका निकाह सुन्नत नबवी की बेहतरीन मिसाल है। जब हजरत अली ने सैयदा फातिमा का रिश्ता मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी की इंतहा कर दी। हजरत अली के पास मोहर अदा करने के लिए नकद रकम नहीं थी, चुनाचे उन्होंने अपनी ज़रा फरोख्त करके मोहर अदा किया। रुखसती के वक्त जहेज में सिर्फ एक चमड़े का गधा, एक मशकीज़ा और चंद ज़रूरत की चीज़ें थीं। ये वाक़या उम्मत के लिए पैगाम है कि अगर लड़की और लड़का दोनों नेक हों तो सामान्य ज़िंदगी की कमी खुशियों में रुकावट नहीं बनती। मोहब्बत जब पाकीज़गी का लिबास पहनती है तो वो निकाह कहलाती है। कायनात के खालिक ने इंसान के दिल में सुकून की तलाश रखी और इस सुकून का वाहिद शरई रास्ता निकाह को करार दिया। ये मुकद्दस रिश्ता महज 2 अफराद का मिलाप नहीं बल्कि 2 ख़ानदानों, 2 रूहों और एक नई नस्ल की आबियारी का आगाज़ है। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। ये रिश्ता सिर्फ एक दुनियावी मुआहिदा नहीं बल्कि एक अजीम शान इबादत है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से होता है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम तारीख़ के औराक पलटें तो मालूम होता है कि इंसानी तारीख़ का सबसे पहला निकाह जन्नत में मुनक़िद हुआ। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने और नस्ल इंसानी के आगाज़ के लिए अम्मा हवा को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए आदम, पहले उनका महर अदा कीजिए, और महर के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया। ये वाक़या बताता है कि निकाह का रिश्ता खालिक़ कायनात ने खुद जोड़ा है और ये इंसानी फितरत का पहला तकाजा है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि निकाह में सब्र और ईसार कितना ज़रूरी है। जब एक तवील अरसे तक औलाद न हुई तो हज़रत सारा ने अजीम कुर्बानी देते हुए हज़रत हाजरा से हज़रत इब्राहीम का निकाह करवाया, जिसके बदले अल्लाह ने उन्हें इस्माइल और इसहाक जैसे जलीलुल कद्र अंबिया अता किए। निकाह के लिए मादी दौलत से ज़्यादा किरदार और मेहनत की अहमियत है, जिसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब आप हिजरत करके मदीन पहुँचे तो वहाँ की एक नेक बख्त खातून के वालिद ने आपकी अमानत और ताकत से मुतासिर होकर अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दिया। यहाँ महर के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 से 10 साल तक उनके पास मेहनत मजदूरी और बकरियां चराने की खिदमत को कबूल किया। ये इस बात का सबूत है कि महर सिर्फ रकम का नाम नहीं बल्कि ये कोई खिदमत या इल्म भी हो सकता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी के पास महर के लिए कुछ न था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की चंद सूरतों की तालीम को ही महर करार देकर उनका निकाह फरमा दिया। महर असल में औरत की तकरीम और उसकी माली खुद मुख्तारी का एतराफ़ है, जिसमें उसके वालिदैन या शौहर उसकी इजाज़त के बगैर तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। तारीख़ इंसानी का सबसे मिसाली निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा उल कुबरा का है, जहां हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई से मुतासिर होकर खुद निकाह का पैगाम भेजा। इस निकाह ने साबित किया कि उम्र का फ़र्क या समाजी रुतबा
सच्ची मोहब्बत और जहनी हमाहंगी के आड़े नहीं आता। इसी तरह सैयदा फातिमा और हजरत अली का निकाह सादगी की वो इंतहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जहां एक पुरानी जरा फरोख्त करके मेहर अदा किया गया और जहेज में महज चंद जरूरत की चीजें थीं। ये तमाम वाकयात हमें पैगाम देते हैं कि जितना निकाह सादा होगा, बरकत उतनी ही ज्यादा होगी। आज के दौर में तलाक की बढ़ती हुई शरह की बड़ी वजह सब्र की कमी और अना की जंग है। शादी नाम है ईसार और एक दूसरे को समझने का। अल्लाह ताला ने शौहर को मुहाफिज बनाया है, जिस पर अहलिया के हुकूक वाजिब हैं, और बीवी पर लाजिम है कि वो घर के सुकून को बरकरार रखे। अगर हम अपनी शादियों को अंबियाए कराम की सीरत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढाल लें तो हमारे घर अमन का गहवारा बन सकते हैं। आइए अहद करें कि हम निकाह को आसान बनाएंगे और मुआशरे से उन तमाम जाहिलाना रसूमात का खात्मा करेंगे जो इस पाकीज़ा सुन्नत की राह में रुकावट है। अल्लाह पाक हम सब के घरों में बरकत, मोहब्बत और दायमी सुकून अता फरमाए।